ट्रेडिशनल क्लासिकल थ्योरीज हमने कवर कर ली। दिस मीन हम पढ़ रहे थे कोई मैनेजमेंट थ्योरीज, चैप्टर 1 मैनेजमेंट थ्योरीज। आज हमारा कोई लेक्चर नंबर 7 में हम पहुंच गए। सो मैनेजमेंट थ्योरीज हमने कहा जी कोई दो तरह की हैं। हमने नहीं कहा, हमारी बुक ने कहा दो तरह की हैं, हमारे अकॉर्डिंगली 3 तरह की हैं। हमारे अकॉर्डिंगली 3 तरह की हैं। कुछ क्लासिकल या ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं, कुछ अदर या मॉडर्न थ्योरीज हैं, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, इन बिटवीन देयर इज समथिंग। क्या? न्यो क्लासिकल। ठीक हो गया। क्लासिकल थ्योरीज में पहला राइटर हमें मिला था टेलर, और टेलर ने कहा भाई बिजनेस को मैनेज करना है तो आपको फॉलो करने हैं 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंस ऑफ वर्क, स्किल्ड वर्कर्स ब्रॉट टुगेदर 1 and 2, एंड मैनेजर्स नीड टू वर्क क्लोजली विद वर्कर्स। फिर हमें मिला हेनरी फॉयल। उसने कहा नहीं भाई बिजनेस को मैनेज करना है तो आपको फॉलो करने हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सी दादू आई क्रॉस यू, स्केलर चेन, equity, spirit de corps, division of work, authority, discipline, unity of command, initiative, centralization, remuneration, order, subordination of individual interest to general interest, stability of tenure of personnel, and unity of direction। लेकिन साथ उसने कहा कि नहीं भाई मैनेजमेंट को क्या करना है, कोई 5 टास्क ऑफ मैनेजमेंट भी परफॉर्म करने हैं। कौन से टास्क? वही जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। फिर हमें एक और राइटर मिला लिंडल उर्विक। उसने कहा नहीं बिजनेस को मैनेज करना है तो आपको फॉलो करने हैं 10 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन: ऑब्जेक्टिव, स्पेशलाइजेशन, coordination, authority, responsibility, balance, span of control, continuity, correspondence and definition। फिर हमें मिला मैक्स वीबर। उसने कहा नहीं बिजनेस को मैनेज करना है तो आपको फॉलो करनी है क्या? 6 characteristics of bureaucracy: hierarchy of authority, impartial way, written rule of conduct, promotion system, division of work and efficiency। फिर हमें मिली रोजमेरी स्टीवर्ट, और स्टीवर्ट के अकॉर्डिंगली भाई बिजनेस को मैनेज करना है तो यस आपने ब्यूरोक्रेसी के 4 फीचर्स फॉलो करने: स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब रादर देन पीपल, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, सिस्टम ऑफ रूल एंड इम्पर्सन इम्पार्शियल रिवॉर्ड प्रिविलेज सेम फॉर ऑल। फिर हमें एक और राइटर मिला न्यो क्लासिकल, एल्टन मायो। और एल्टन मायो ने क्या कहा भाई काम को मैनेज करो, लेकिन कैसे मैनेज करो? थ्रू ह्यूमन रिलेशन एस्पेक्ट, थ्रू ह्यूमन रिलेशन अच्छे क्रिएट करो। कैसे अच्छे रिलेशन क्रिएट करो? कैसे अच्छे रिलेशन क्रिएट करो? एक कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन कैसे बनेगी? थ्रू इनफॉर्मल बिहेवियर। लेकिन साथ इंपॉर्टेंट है रिकॉग्निशन भी लोगों की, साथ इंपॉर्टेंट है लोगों की सेल्फ स्टीम जो है उसको हाई करना भी। तो यहाँ तक ये थ्योरीज हमने कवर कर ली। अब चलते हैं मॉडर्न राइटर की तरफ जिनका फोकस है ऑन मैनेजमेंट ऑफ वर्क एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो उसमें हमें पहला राइटर मिला पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर ने क्या किया? क्रिटिसाइज किया किसको? फॉयल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अटैक किया इसके ऊपर कि बकवास करता है फॉयल। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बात की थी उसने, कहीं पे हमने अंडरलाइन की थी ये फॉयल में।
14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसने कहा नो, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई नहीं हो सकते। पुराने ज़मानों में जब छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती थी या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन कंपनीज होती थी, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कौन करते हैं? लेबरर्स। उनमें अनपढ़ जाहिल लोग भी होते हैं, तो उन पे तो अप्लाई हो सकती हैं। आजकल के दौर में अप्लाई नहीं होंगे। क्यों? आजकल के दौर में क्या है? कमर्शियल बिजनेस है। कमर्शियल बिजनेस का मतलब क्या है? ऐसा बिजनेस जो गुड्स की ट्रेड तो करता है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व नहीं है। या कमर्शियल बिजनेस मेनली क्या है? वो बिजनेस जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्यों? पुराने ज़मानों में सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती थी, बैंक नहीं होते थे, ऑडिट फर्म नहीं होती थी, लॉयर फर्म नहीं होती थी, इंजीनियरिंग फर्म नहीं होती थी, आईटी फर्म्स नहीं होती थी। ये सारे क्या हैं? प्रोडक्शन बिजनेस नहीं, सर्विसेज बिजनेस। आईटी फर्म, ऑडिट फर्म, बैंक्स, इंजीनियरिंग फर्म, लॉयर फर्म, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सारे क्या हैं? सर्विस बिजनेस मीन कमर्शियल बिजनेस। और सर्विसेज किसने देनी है? लोगों ने। और लोग वो कौन है? अनपढ़ जाहिल नहीं, स्किल्ड पर्सोनल है, स्किल्ड लोग हैं। तो इसलिए चीज़ें इम्पोज करके नहीं चला जा सकता। अब हमें क्या करना है? थोड़ा डिफरेंट वे में चलना होगा। और क्या करना होगा? मैनेजमेंट को कोई 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट जो है वो फॉलो करना होगी। क्या बताइए इसने? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। पहले तो क्रिटिसाइज किया फॉल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को कि ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई नहीं होंगे। रनिंग अ कमर्शियल बिजनेस इज डिफरेंट देन रनिंग अदर टाइप ऑफ बिजनेस। अदर टाइप ऑफ बिजनेस मीन जो इस दौर में होते थे मीन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब क्या है? कमर्शियल बिजनेस है। कमर्शियल मीन वो बिजनेस जो सर्विसेज देते हैं, या वो बिजनेस जो गुड्स की ट्रेड तो करते हैं लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। मीन गुड्स इधर से ली आगे दी लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। ओबियसली इधर से लेके इधर देने में भी बीच में स्किल्ड लोग इन्वॉल्व होंगे जो देखेंगे कि कहाँ से कितने पे हमें मिल रही है, कहाँ पे हमें प्रोवाइड करनी है, प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करनी है, कहाँ से हमें बेनिफिट्स मेंटेन करने हैं। सो क्या करना है? बिजनेस को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट को 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है। क्या है वो 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज? सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजिंग वर्क, motivating and communicating, measuring and developing people. So बिजनेस को मैनेज करने के लिए अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर मैनेजमेंट को क्या करना है? 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, मैनेजर्स का काम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव देखना और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म टारगेट जो है वो सेट करना। कौन से टारगेट? जो आपने नीचे लोगों को कम्युनिकेट करने हैं, भाई ये मीट करना है। क्यों? वो टारगेट मीट होंगे तो क्या मीट होगा? आपका मेन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजिंग वर्क को ऑर्गेनाइज करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है काम को इनटू एक्टिविटीज़, डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना है, देखना है कौन बंदा क्या करने के काबिल है, उसको वर्क असाइन करना। ये क्या है? ऑर्गेनाइजिंग है। लेकिन साथ क्या करना है? मोटिवेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग भी, जो चीज़ वहाँ पे नहीं थी। लोगों को विलिंग टू वर्क भी बनाना है। कैसे विलिंग टू वर्क बनाया जा सकता है? थ्रू मोटिवेशनल फैक्टर्स। मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पे। लेकिन लोग सिर्फ कुछ पे से ही मोटिवेट नहीं होते, उन्हें साथ क्या चाहिए? प्रमोशन चाहिए, रैंक चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, लेवल चाहिए, रिकग्निशन भी चाहिए। कुछ लोग जॉब सिक्योरिटी से मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग रिस्पेक्ट से मोटिवेट होते हैं तो उनको कोई रैंक देना है, कुछ लोग रिलेशन से भी मोटिवेट होते हैं तो उनको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करनी है। साथ क्या करना है? कम्युनिकेशन भी करनी है। और ये जो कम्युनिकेशन है ये ओपन होनी चाहिए। ओपन का मतलब क्या है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन होनी चाहिए। लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या हमने करना है, और उसके लिए फेस टू फेस कम्युनिकेशन करनी है। लोगों के करीब जाना है फेस टू फेस कम्युनिकेशन के लिए। बीच में बैरियर नहीं होना चाहिए। फोर्थली क्या करना है? मेजर करना है। क्या? परफॉर्मेंस। कैसे मेजर करनी है? एक्चुअल परफॉर्मेंस किसी ने कोई भी शो की है तो उसको कंपेयर करना है विद टारगेट जो आपने दिया था। वो जो टारगेट आपने दिया था उसे बजट का नाम भी दिया जाता है, मीन प्लान, या उसे यार्ड स्टिक का नाम भी दिया जाता है। यार्ड स्टिक का मतलब भी क्या है? बजट ही।
और क्या करना है, वो जो आपने कंपेयर किया एक्चुअल को विद बजट, तो उससे जो आपने फाइंडिंग मीन रिजल्ट्स निकाले वो आपने कम्युनिकेट करने हैं कि इनको टॉप मैनेजमेंट को भी कि भाई अकॉर्डिंग टू प्लान चीज़ें अकॉर्डिंग टू टारगेट बजट अचीव हो रही है नहीं हो रही। नीचे लोगों को भी कम्युनिकेट करना है कि भैया आपने बजट अचीव किया या नहीं किया। क्यों किया है तो ये बताने से उनके अंदर मोटिवेशन आएगी कि हाँ हमने काट लिया काम, जिससे वो नेक्स्ट टाइम अपनी एफर्ट्स को कंटिन्यू रखेंगे। नहीं किया फिर भी बताना है कि आपने अचीव नहीं किया, ताकि उन्हें रियलाइज़ हो कि आपने काम नहीं किया और उससे फिर नेक्स्ट टाइम वो क्या करें और हार्ड वर्क करें। तो क्या करना है, कंपेयर करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस विद यार्ड स्टिक या टारगेट, और फाइंडिंग मीन रिजल्ट्स कम्युनिकेट करने हैं टू देयर सुपीरियर मीन टॉप मैनेजमेंट एंड टू लोअर लेवल। और क्या करना है, डेवलप भी करना है लोगों को। डेवलप करना है लोगों को, कैसे डेवलप करना है, गाइडेंस डायरेक्शन देते हुए, लीड करते हुए। सिर्फ लोगों को डेवलप नहीं करना, अपने आप को भी डेवलप करना है। कैसे डेवलप किया जा सकता है अपने आप को, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टर्म बोली जाती है CPD, स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। CPD स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मीन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं उनके नॉलेज को रिफ्रेश करना, ये क्या है CPD। कैसे रिफ्रेश करना, कोई सेमिनार कंडक्ट करके, कोई कोचिंग क्लासेस कंडक्ट करके, मीन देखना मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसका नॉलेज लोगों को देना, ये क्या है CPD। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये भी करनी चाहिए, क्यों, जितना नॉलेज अप टू डेट होगा लोगों का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डायरेक्टर मैनेजर एम्प्लॉयज़ का, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा। क्यों, अप टू डेट डिसीजन मेकिंग होगी, ऑर्गेनाइजेशन आगे चलेगी, पीछे नहीं रहेगी, मीन रीऑर्गेनाइजेशन ईजी हो जाएगी। तो क्या करना है, डेवलप करना है पीपल टू लोअर, इवन मैनेजर्स को अपने आप को भी डेवलप करना है। अपने आप को कैसे डेवलप करना है, थ्रू CPD। ये डिपेंड करता है मैनेजर पे कि उसके नीचे जो एम्प्लॉई हैं उनको कैसे बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है। मैनेजर ही क्या करेंगे, एम्प्लॉय के अंदर जो एबिलिटीज स्किल्स हैं उसको बाहर ला के यूटिलाइज करेंगे, मैनेजर ही उनकी स्किल्स एबिलिटीज को दबाएंगे। अगर आप अच्छी गाइडेंस, अच्छी मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहे हो, अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हो, तो इससे एम्प्लॉय की स्किल्स यूटिलाइज होंगी। अगर आप लोगों को लीड कर ही नहीं रहे, गाइड डायरेक्ट कर ही नहीं रहे, तो उनकी स्किल्स यूटिलाइज नहीं बल्कि और दब जाएंगी, तबाह हो जाएंगी। इसलिए आपको क्या करना है, डेवलप करना है अपने आप को भी और लोगों को भी। कहते हैं ये जो लीडर होता है ना, इसके नीचे जितने भी लोग होते हैं ये सारे इस लीडर को फॉलो कर रहे होते हैं। लीडर पे डिपेंड करता है कि अपने नीचे लोगों को कैसा बनाना है। क्यों, लीडर क्या करता है, इन्फ्लुएंस, इंस्पायर करता है नीचे लोगों को। इंस्पायरेशन, इन्फ्लुएंस पढ़ा आपने लीडरशिप में, क्या ख्याल है। अब लीडर अगर अच्छा होगा, ऑनेस्ट होगा, केयरिंग होगा, सही गलत की तमीज़ करने वाला होगा, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने वाला होगा, तो यही इंस्पायरेशन नीचे लोगों पे जाएगी। लोग भी क्या होंगे, ऑनेस्ट होंगे, केयरिंग होंगे, सही गलत की तमीज़ करने वाले होंगे, रूल्स को फॉलो करने वाले होंगे। हाँ, अगर लीडर डैश होगा, मीन करप्ट होगा, केयरिंग नहीं होगा, रूल्स रेगुलेशन को खुद फॉलो नहीं करेगा, तो नीचे लोगों पे भी यही असर पड़ना है ना। तो नीचे लोग भी क्या होंगे, डैश, उससे बड़े, करप्ट, सही गलत की तमीज़ नहीं करेंगे, केयरिंग नहीं होंगे, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे। क्यों, लीडर की जो इंस्पायरेशन है, जो इन्फ्लुएंस है, वही नीचे लोगों पे पड़ना है ना। ये आज पाकिस्तानी कौम ऐसी क्यों है, बेहिस क्यों है, भाई भाई को मार रहा है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल केयरिंग नहीं है। रीज़न क्या है, लीडरशिप जो सदियों से हमें मिलती आ रही है। क्या ख्याल है, अदरवाइज ये कौम शायद बड़ी अच्छी महज़ब कौम होती अगर इनको लीडर कोई अच्छा मिला होता तो। क्यों, इनको इंस्पायरेशन, इन्फ्लुएंस कहाँ से मिलना है, लीडर से मिलना है। क़यामत की निशानी है, इतनी जल्दी क़यामत नहीं आने वाली, अभी टाइम है। ठीक हो गया। क्या कहा जा रहा है, डेवलपिंग पीपल के मैनेजर्स को अपने आप को भी डेवलप करना है, नीचे लोगों को भी डेवलप करना है। मैनेजर्स पे, लीडर पे डिपेंड करता है कि अपने एम्प्लॉय के अंदर जो स्किल्स हैं उनको उभारें या दबा दें। मैनेजर्स लीडर पे डिपेंड करता है कि अपने नीचे जो लोग हैं उनको ऑनेस्ट बनाएं, मीन उनकी इंटेग्रिटी को स्ट्रेंथन करें, मीन ऑनेस्ट बनाएं, या उनको करप्ट बना दें।
क्यों? जैसे आप ऊपर काम करोगे नीचे लोगों पे इंस्पायरेशन वही जाएगी, तो लोग भी आपको फॉलो करते हुए वैसे ही बनेंगे। इसलिए नीचे लोगों को अगर आपने ऑनेस्ट बनाना है तो आपको ऊपर ऑनेस्टी शो करनी है। हाँ, अगर नीचे लोगों को आपने करप्ट बनाना है तो ऊपर फिर आपको करप्शन करनी है। अगर आप ये कहो कि मैं ऊपर करप्शन करूँ नीचे लोग ऑनेस्ट हों तो ये पॉसिबल नहीं है। आइए पढ़ते हैं क्या है ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज। So Peter Drucker was a leading writer on management theory for many years. Drucker disagreed with the views of Fayol that general principle of management apply to managers in all type of organization. जो उसने बात की थी, he argued that managing a commercial business, commercial mean trading business, service organization other than manufacturing, is different from managing other type of organization. Other type of organization mean जो पुराने ज़मानों में होती थी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मीन ऊपर एक ऑनर है, नीचे सारे क्या है लेबरर, जो धड़ाधड़ काम किए जा रहे हैं। और लेबरर क्या होते हैं? अनपढ़ जाहिल। तो उन पे तो वो चला जा सकता था वैसे 14 प्रिंसिपल फॉर्मल चीज़ें इम्पोज करके, नो मोटिवेशन नो कम्युनिकेशन, लेकिन अब वैसे नहीं चलेगा। Because the business managers has a key responsibility for economic performance profit of the business. So 5 responsibilities of management क्या है, या मैनेजमेंट की responsibilities के areas क्या है, ये categories क्या है, मीन जो managers को perform करनी है। So he suggested that there are 5 areas or categories of management responsibilities: setting objective, managers set objective for the organization, यहाँ पे word manager का मतलब क्या है? Top management mean leaders. एंड डिसाइड ऑन टारगेट फॉर द अचीवमेंट ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए फिर टारगेट सेट किए जाएंगे। क्यों? ऑब्जेक्टिव आपका एक होता है, टारगेट एवरी ईयर डिफरेंट होते हैं। फॉर द अचीवमेंट ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव विच दे देन कम्युनिकेट टू अदर पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो टारगेट भी नीचे लोगों को बताए जाएंगे, भाई इस साल हमने ये अचीव करना है। क्यों? ये अचीव होगा तो उसे हमारा अचीव क्या होगा? मेन ऑब्जेक्टिव। Organizing work, managers organize work that is done by dividing it into activities and jobs. मीन काम को डिवाइड करना, किस में? डिपार्टमेंट्स में, ग्रुप्स में, ये क्या है? ऑर्गेनाइज। दे इंटीग्रेट जॉब्स इनटू अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मीन एक स्ट्रक्चर बनाना, एक चार्ट बनाना और देखना किस परचेज किसको देनी है, सेल किसको देनी है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग किस किस को देनी है। तो ये क्या है? दे इंटीग्रेट जॉब इनटू अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मीन चार्ट, एंड सिलेक्ट एंड अपॉइंट पीपल टू डू द जॉब। और देखना कौन किस डिपार्टमेंट में काम करने के काबिल है, उसको उस डिपार्टमेंट में फिर क्या करना? रोल असाइन करना। And then motivating and communicating, managers need to motivate the employee by considering motivational factors. Motivational factors आगे ब्रैकेट में कुछ लिखे जा सकते हैं: पे, रिकॉग्निशन, प्रमोशन, जॉब सिक्योरिटी। क्या ख्याल है? पे, रिकॉग्निशन, प्रमोशन, जॉब सिक्योरिटी। They must also communicate openly with their employees so that they can do their work. और communication open होनी चाहिए। open का मतलब यहाँ पे क्या है? face to face, ताकि बीच में कोई barrier जो है वो नहीं होना चाहिए। And measuring, managers measure performance कैसे? by comparing it against a target or yardstick. yardstick का मतलब क्या है यहाँ पे? budget. So they analyze and assess performance. देखना अगर किसी ने अचीव किया है तो उसमें क्या चीज़ें अच्छी थी, किसी दूसरे ग्रुप ने अचीव नहीं किया तो उसमें क्या चीज़ें बुरी थी। मीन वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना जिसकी वजह से परफॉर्मेंस अचीव नहीं हुई। क्यों? वही फैक्टर्स फिर आप नीचे कम्युनिकेट करोगे ना, यार ये आपने खराबियाँ की हैं, ताकि लोगों को क्लियर हो कि हमने खराबियाँ की क्या हैं, जिसकी वजह से वो फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट टाइम उन खराबियों को आइडेंटिफाई करते हुए ओवरकम करेंगे। जैसे आपका कोई पेपर फेल हो जाता है तो पेपर फेल होता नहीं, आप लोग करते हो। जिस तरह पेपर पास आप करते हो ना, तो फेल भी होता नहीं, आप लोग करते हो। पास कैसे करते हो? पढ़ के, और बड़े गर्व के साथ बताते हैं मैंने ये पेपर पास किया। फेल हुआ कहते हो, किया नहीं कहते, हालांकि आपने किया होता है। क्यों? कैसे किया होता है फेल? ना पढ़ के कोई काम किए होते हैं ना। क्या ख्याल है? ना पढ़ के कोई काम किए होते हैं ना, पढ़ाई वाला टाइम किसी और चीज़ को दिया होता है ना, तो आपने क्या किया होता है? उससे पेपर फेल किया होता है। तो आइडेंटिफाई करना चाहिए मैंने फेल कैसे किया, उस चीज़ को ओवरकम करना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम वो फेल ना हो, पास किया जाए।
So they analyze and assess performers, communicate their findings mean results, mean assess करने के बाद जो results निकाले, factors निकाले to their superior, top management को भी बताने हैं and their subordinates को बताने हैं ताकि उन्हें पता चले हमने गंद क्या गोले हैं जो हमें ओवरकम करने हैं। टॉप मैनेजमेंट को बताने हैं कि गंद क्या गोले हैं ताकि उनके अगेंस्ट कोई और पॉलिसीज बनाएं ताकि वो इश्यूज दोबारा अराइज ना हो। And developing people, managers need to develop their employees and also themselves. अपने आप को कैसे develop करेंगे? Through CPD. Managers अपने आप को कैसे develop करेंगे? Through CPD. So Drucker wrote that the managers bring out what is in their employees. मेन मैनेजर्स पे डिपेंड करता है कि एम्प्लॉय के अंदर जो है उसको ब्रिंग आउट करें, में उनकी स्किल्स एबिलिटीज़ को यूटिलाइज करें। आर ही स्टिफल दैम, स्टिफल बोलते हैं किस चीज़ को, पुट डाउन करना मीन दबा देना, या उनकी स्किल्स एबिलिटीज़ को दबा दें। ओबियसली बेस्ट वे में उनको गाइड करेंगे तो उनकी स्किल्स यूटिलाइज होंगी, अगर गाइडेंस डायरेक्शन नहीं दे रहे तो उनकी स्किल्स दब जाएंगी। ही स्ट्रेंथन देयर इंटेग्रिटी, मीन लीडर मैनेजर्स ही अपने नीचे लोगों की इंटेग्रिटी मीन ऑनेस्टी को स्ट्रेंथन करते हैं, मीन उन्हें ऑनेस्ट बनाते हैं। आर ही करप्ट्स देम, या फिर उनको करप्ट बनाएंगे। कैसे? अपने इन्फ्लुएंस से, अपनी इंस्पायरेशन से। जैसे आप खुद हो वैसा ही इन्फ्लुएंस नीचे तक जाएगा। सो क्या करना है बिजनेस को मैनेज करने के लिए? पीटर ड्रकर कहता है कि मैनेजमेंट को 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करनी है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजिंग वर्क, मोटिवेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, मेजरिंग एंड डेवलपिंग पीपल। अब वो कहता है कि क्यों ये 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है, उसके पीछे है कोई 3 एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एस्पेक्ट्स मीन रीजंस। मीन ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करने के पीछे क्या है? 3 एस्पेक्ट्स मीन रीजंस। क्या रीजन है भाई? ये 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है किस लिए? मैनेजिंग द बिजनेस के लिए, बिजनेस को मैनेज करने के लिए, अदरवाइज बिजनेस मैनेज नहीं होगा। ये 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है किस लिए? मैनेजिंग द मैनेजर्स के लिए। स्पेशली ये वाला काम करना है मैनेजिंग द मैनेजर्स के लिए कि मैनेजर को टारगेट देने हैं, टारगेट दे के उनको कंपेयर करना है विद एक्चुअल, विद यार्ड स्टिक बजट। ये 5 काम आपको करने हैं। क्यों? मैनेजिंग द वर्कर्स एंड देयर वर्क के लिए, मैनेजिंग द वर्कर्स एंड देयर वर्क। और वो कैसे मैनेज होगा उसके लिए मेन चीज ये इंपॉर्टेंट है। तो 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है। क्यों? उसके पीछे 3 रीजंस हैं। मैनेजिंग द बिजनेस, मैनेजिंग द मैनेजर्स, मैनेजिंग द वर्कर्स एंड देयर वर्क। मैनेजिंग द बिजनेस का मतलब क्या है कि बिजनेस मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर्स सच एज इनोवेशन एंड मार्केटिंग। बिजनेस को मैनेज करना है तो आपने क्या करना है? बिजनेस की प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग भी करनी है और नई नई इनोवेशन भी लानी है। लेकिन कहते हैं ये सारे काम बिजनेस के अंदर करते वक्त आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए? कस्टमर, पुटिंग कस्टमर फर्स्ट। लॉन्च करने जा रहे हो, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, नहीं, कस्टमर को अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। एक प्रोडक्ट की प्राइस सेट करने जा रहे हो, इसमें हमारा बड़ा बेनिफिट है इसलिए हम इतनी हाई प्राइस रख देते हैं। क्या कस्टमर इतने पे विलिंग टू बाय होगा? अगर वो इतने पे विलिंग टू बाय नहीं है तो क्या आपको इतना हाई प्रॉफिट मिलेगा? नहीं। तो इसलिए आपने क्या देखना है? कस्टमर को देखना है कि कस्टमर के लिए प्राइस क्या सही होनी चाहिए। क्या कहला? प्रोडक्ट बड़ी कमाल है, क्या बात है, मेरा बड़ा दिल आया हुआ इसके ऊपर, यही लॉन्च करनी है। लेकिन अगर कस्टमर को पसंद ही नहीं है, कस्टमर से मुंह ही नहीं लगाना चाहता, तो क्या वो सक्सेसफुल होगी? नहीं। तो कोई भी इनोवेशन करनी है, इवन कोई भी मार्केटिंग करनी है। ये मार्केटिंग क्यों की जाती है? मार्केटिंग क्यों की जाती है? टू अट्रैक्ट द कस्टमर, टू अट्रैक्ट द कस्टमर, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, या टू इन्फ्लुएंस द कस्टमर, कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि भाई ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है तेरे लिए, आजा खरीद। ये आजकल ब्रांड मार्केटिंग करते हैं डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ के थ्रू भी। क्या ख्याल है क्यों? वो सेलिब्रिटीज़ के फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं और वो फॉलोअर्स ऑटोमेटिकली फिर आपकी प्रोडक्ट बाय करने के लिए आपके पास आएंगे। क्या ख्याल है? अब अगर कस्टमर को मायरा खान पसंद है, आप मीरा के थ्रू मार्केटिंग करो, क्यों? मुझे मीरा बड़ी पसंद है, तो क्या मार्केटिंग ठीक है? नहीं। क्या ख्याल है? मार्केटिंग के लिए बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाते हैं, तो कहाँ पे बोर्ड लगाना चाहिए? जहाँ से आप गुजरते हो कि मुझे डेली नज़र आना चाहिए, वाह मेरी ऑर्गेनाइजेशन का बोर्ड लगा हुआ है, या जहाँ पे आपका कस्टमर है? जहाँ पे आपका कस्टमर है।
क्या ख्याल है? मार्केटिंग करते वक्त भी कस्टमर को फोकस करना है कि कस्टमर कौन सी सेलिब्रिटी पसंद करता है। क्या ख्याल है? रादर देन मुझे क्या पसंद है, आपको नूरजहां पसंद है, कस्टमर ने नूरजहां देखी नहीं जिंदगी में कभी, हाँ, तो उससे क्या कस्टमर इन्फ्लुएंस होगा, अट्रैक्ट होगा? नहीं, कभी भी नहीं होगा। तो वो सेलिब्रिटी चूज करो जो कस्टमर पसंद करता है। क्या ख्याल है? और वहां पे बोर्ड लगाओ जहां पे आपका कस्टमर है। क्यों? कस्टमर देखेगा तो इन्फ्लुएंस होगा, रादर देन मेरा घर यहाँ पे है तो मुझे रास्ते में डेली नजर आना चाहिए, नहीं। तो क्या कहता है, बिजनेस मैनेजर्स ने बिजनेस को मैनेज करना है, बिजनेस की इनोवेशन या मार्केटिंग को, और क्या करना है, पुटिंग द कस्टमर फर्स्ट। मीन स्टेक होल्डर में पहला स्टेक होल्डर कौन सा आपका फोकस होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कौन है आपके लिए? कस्टमर। कस्टमर है तो सारी दुनिया आपके साथ है। कस्टमर नहीं है, शेयर होल्डर भी आपके साथ नहीं होगा जिसका आप बिजनेस मैनेज कर रहे हो। क्या ख्याल है? कस्टमर होगा, पूरी दुनिया आपके साथ है। आपका ब्रेड एंड बटर कौन है? शेयर होल्डर नहीं, कस्टमर। या आपको लगता है कि मुझे पैसा शेयर होल्डर दे रहा है, ऑनर दे रहा है? नहीं, आपको पैसा कस्टमर दे रहा है। आपकी पॉलिसीज की वजह से, आपकी प्लानिंग की वजह से बिजनेस में कस्टमर आ रहा है तो सारी दुनिया का ऑनर आपके पीछे पीछे भागेगा, आपको पैसे देगा। वो पैसे आपको ऑनर नहीं दे रहा, कौन दे रहा है? कस्टमर दे रहा है। क्यों? आप ऐसे काम करते हो जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होता है। So Peter Drucker was one of the first management theorists to argue for putting the customer first, a basic concept on which modern idea of marketing are based. इसलिए कल को सर्विसेज देते वक्त स्पेशली सर्विसेज देते वक्त आपको जब ऑनर आ जाए सिर्फ तभी खड़ा नहीं होना, तभी स्माइल नहीं देनी। कस्टमर आए तो तब भी खड़ा होना है, उसे भी रिस्पेक्ट देनी है, उसे भी स्माइल देनी है। क्यों? ये जितना आपसे हैप्पी उतनी सारी दुनिया आपसे हैप्पी। कस्टमर आपसे हैप्पी नहीं है, कोई आपका मुंह नहीं लगाएगा। सेठ भी आपको कान से पकड़ के बाहर निकाल देगा, चल जा भाग, तेरी ज़रूरत नहीं है। क्यों? तेरी वजह से कस्टमर ही नहीं आ रहा। क्या ख्याल है? या आजकल हम अच्छे बैंकों में जाते हैं, जाते ही वो आपको हेलो करते हैं, बिठाते हैं, ये अच्छी कस्टमर सर्विसेज हैं, उनके पास कस्टमर ज़्यादा जाता है। फिर ये गंदे बैंक जो गवर्नमेंट के हैं, वहाँ पे बैठे रहो, को पूछ ही नहीं रहा होता, ये गंदी कस्टमर सर्विसेज है। वो कस्टमर को फोकस ही नहीं कर रहा, इसलिए वो बैंक पीछे हैं। मल्टीनेशनल बैंक आगे हैं। क्यों? कस्टमर सर्विसेज उनकी अच्छी है, कस्टमर को हैप्पी रखते हैं वो। सो क्यों परफॉर्म करनी है ये 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज? मैनेजिंग द बिजनेस, बिजनेस के अंदर इनोवेशन करनी है, मार्केटिंग करनी है। तो पीटर ड्रकर क्या कहता है? पुटिंग द कस्टमर फर्स्ट, कस्टमर फोकस होना चाहिए। परफॉर्म करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी किस लिए? मैनेजर्स को मैनेज करने के लिए। मैनेजर्स को कैसे मैनेज करना है? टारगेट देना है उनको, और फिर वो टारगेट की परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी करनी है, देखना है वो टारगेट मीट हुआ या नहीं हुआ। हाँ, वो जो टारगेट देने हैं वो कैसे देने हैं? वो देने हैं थ्रू MBO, स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है? एक टॉपिक है जो हमने चैप्टर 7 में पढ़ना है, जिसका मतलब क्या है? डिफाइनिंग एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। नहीं देखना ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देना, और फिर देखना कौन सा पार्ट, कौन सा एम्प्लॉय परफॉर्म करने के काबिल है, उसको वो पार्ट असाइन करना। अब हर एम्प्लॉय अपना अपना ऑब्जेक्टिव मीट करेगा, तो उसे क्या मीट हो गया? ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। सो मैनेजर्स को जो टारगेट देने हैं वो कैसे देने हैं? थ्रू MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मीन डिफाइनिंग मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। मीन हर मैनेजर अपना अपना ऑब्जेक्टिव मीट करेगा, तो उसे मीट क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। मीन प्रायोरिटी क्या हो गई? जनरल इंटरेस्ट रादर देन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। में लिंक करना किसको? इंडिविजुअल इंटरेस्ट को विद जनरल इंटरेस्ट। सो क्या कहता है जी? मैनेजिंग मैनेजर्स नीड टू बी मैनेज्ड। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू गिव देम द टारगेट्स फॉर अचीवमेंट एंड मॉनिटर देयर परफॉर्मेंस। मीन उसको मेजर भी करना। And Drucker was the first theorist to use the term management by objective, defining manager's objective according to organization objective. फिर कहते हैं ये 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है, किस लिए? वर्कर्स और उनके काम को भी मैनेज करने के लिए।
अब वर्कर्स और उनका काम कैसे मैनेज होगा? जब आप उनके ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, जब आप वर्कर्स के काम को ऑर्गेनाइज करोगे, जब आप वर्कर्स को मोटिवेट करोगे, वर्कर्स को कम्युनिकेट करोगे, वर्कर्स की परफॉर्मेंस मेजर करोगे और साथ उन्हें डेवलप भी करोगे। सो वर्कर्स और उनके काम को कैसे मैनेज करना है? मैनेजर्स नीड टू सेट ऑब्जेक्टिव फॉर द टीम। ऑब्जेक्टिव सेटिंग होगी। डिवाइड देयर वर्क इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज मीन ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेट स्टाफ, कम्युनिकेट विद देयर टीम, measure and review their performance मीन measuring and develop their people मीन इसके अंदर उसने क्या किया? 6 पॉइंट बना दिए, यही 5 हेडिंग के, इन दोनों को सेपरेट कर दिया। क्या कर? सो अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, मैनेजिंग अ कमर्शियल बिजनेस इज डिफरेंट दैन मैनेजिंग अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्रिटिसिज्म ऑफ पीटर ड्रकर बाय क्रिटिसिज्म ऑफ फायल बाय पीटर ड्रकर, ये 2 लाइनें लर्न करनी है। क्रिटिसिज्म ऑफ फायल बाय पीटर ड्रकर क्या है? तो ये 2 लाइनें। क्या ख्याल है कि अकॉर्डिंग टू फायल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर मैनेजिंग अ कमर्शियल बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम मैनेजिंग अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 5 डब्बाज लर्न करने हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट क्या हैं, या मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के एरियाज क्या हैं, या मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कैटेगरीज मीन टाइप्स कितनी है? क्या ख्याल है? और 3 एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन रीजंस क्या हैं? मैनेजिंग द बिजनेस, इनोवेशन, मार्केटिंग एंड पुटिंग कस्टमर फर्स्ट, मैनेजिंग द मैनेजर्स, गिविंग टारगेट एंड मेजरिंग परफॉर्मेंस थ्रू MBO, एंड मैनेजिंग द वर्कर्स एंड देयर वर्क, कैसे उनके वर्क को ऑब्जेक्टिव सेट करके, ऑर्गेनाइज करके, मोटिवेट कम्युनिकेट करके, परफॉर्मेंस मेजर करके और पीपल को डेवलप करके। क्या ख्याल है? सो लर्न हो जाएगा ये पेज, औखा तो नहीं है। अभी हमारे पास अच्छे 15 मिनट्स बच गए। और क्या करना होता है हमें इन मिनट्स में? कॉपी पेन खोलना होता है और क्या करना है हमने? ये 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी हम लर्न करके 15 मिनट्स में लिखेंगे। पहले एक हेडिंग को पकड़ो, लर्न किया, लिख दो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, और यूँ ये 15 मिनट में काम हो जाएगा। अगर आप ये कहो कि मैं 5 एक ही दफ़ा लर्न करके लिखूं, तो फिर आपको आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा। जी यहाँ से यहाँ पे वर्ड मैनेजर का मतलब क्या है? टॉप मैनेजमेंट। मैनेजिंग मैनेजर्स, हाँ मिडिल लेवल वाले जो मैनेजर्स हैं उनको कैसे मैनेज करना है? ये लोएस्ट लेवल, ऑपरेशन लेवल। हाँ, तो ये इनको करेंगे ना, मतलब मैनेजर्स वर्क को कैसे मैनेज करेंगे? मीन टॉप मैनेजमेंट वर्कर्स और उनके वर्क को कैसे मैनेज करेगी? ऑब्जेक्टिव सेट करके, ऑर्गेनाइज करके, साथ मोटिवेट, कम्युनिकेट और मेजरिंग, ये ओबियसली मिडल मैनेजर्स के थ्रू ये होगी। और साथ क्या करना है? डेवलप करना, और डेवलप ऊपर से डायरेक्शन आएगी, ऊपर से इन्फ्लुएंस, इंस्पायरेशन आएगी। कंपनी का CEO समटाइम डिफरेंट कोर्स लिख के, डिफरेंट लेटर्स इशू करके लोगों को कम्युनिकेट करता है, तो उससे इंस्पायरेशन आती है। ये टॉप मैनेजमेंट करेगी। सर जो हम पढ़ रहे हैं मगर इसमें सिर्फ बेसिक हेडिंग्स का डिफरेंस है, बाकी तो सिर्फ वही क्लासिकल तरीका है। ऑलमोस्ट वही बातें, सिर्फ एक नई चीज़ क्या आई? डेवलपिंग पीपल, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन, जो वहाँ पे मिसिंग थी। मोटिवेशन की इधर किसी ने बात नहीं की, सिर्फ इसने थोड़ी सी बात स्टार्ट की थी। इनके अंदर कहीं पे मोटिवेशन, कम्युनिकेशन की बात थी ही नहीं। डेवलपिंग पीपल की इधर कहीं कोई बात नहीं थी। ट्रेन करना है नहीं, वो डेवलपिंग नहीं है, वो उनको स्किल सिखानी है, पर्टिकुलर स्किल, ये काम कैसे करना है। क्या ख्याल है? वो पर्टिकुलर स्किल सिखानी है। सो क्या करें? पहले एक कॉपी पेन खोल के ये 5 हेडिंग्स के नाम दे दें, 3-3 लाइनें छोड़ के। उससे क्या हुआ? दिमाग थोड़ा सा रिसेप्टिव हो गया कि हाँ अब ये 5 हेडिंग्स हैं जो हमने लर्न करनी है। अब एक एक हेडिंग को फोकस करोगे, दिमाग ज़्यादा अच्छी तरह से फोकस करेगा उस चीज़ को।
जब तक पेन आपका बंद है तब तक आपका दिमाग बंद है, और वैसे सुबह सुबह वैसे ही बंद होता है, टाइम लगता है थोड़ा खुलने में। अभी तक हम नींद से ही बाहर नहीं आए होते, कुछ अभी तक सोच रहे होते हैं, नाश्ता नहीं किया, अब वो कब करना है, कुछ वाशरूम नहीं गए, वाशरूम नहीं आया, वो कब करना है। तो अजीब अजीब सी कैफियत चल रही होती हैं। स्टडी में अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए आपकी डाइट का, आपकी सेहत का अच्छा होना ज़रूरी है। सेहत अच्छी के लिए आपकी नींद का पूरा होना भी ज़रूरी है। कितनी नींद चाहिए आजकल आप लोगों को? 8 घंटे मिनिमम, मिनिमम 8 घंटे। ये जो 6 घंटे हैं ना, ये आपकी नींद की कमी को पूरा करते हैं। लेकिन जो ऊपर 7वां और 8वां घंटा है ना, ये आपकी बोन्स, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रिपेयर करता है। ये नहीं दोगे तो आपकी बोन्स, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, रिपेयर नहीं हुआ प्रॉपर। उसके बाद स्टमक के मसले आ रहे हैं। स्टमक का मसला है तो उसके साथ हर मसला जुड़ा हुआ है, उसी से ही सर दर्द है, उसी से ये कुताहट है, उसी से सारे मसले हैं। इसलिए रूटीन में आपको डेली 8 घंटे कंटिन्यूस नींद चाहिए। ये नहीं मैं 4 घंटे रात को सो लूँ, 4 घंटे दिन में सो लूँ, नहीं। ये जो 7वां और 8वां घंटा है ना, ये 6 घंटों के बाद आपको चाहिए, कंटिन्यूस चाहिए। 6 घंटे नींद की कमी को पूरे करेंगे। 7वां और 8वां घंटा आपकी बोन्स, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रिपेयर करेगा। ये 7वां 8वां घंटा नहीं दिया तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका डिस्टर्ब रहेगा। ठीक हो गया? तो इसलिए प्लीज़ कोशिश करें आजकल 8 घंटे नींद अपनी पूरी करें। 8 घंटे नींद पूरी करोगे तो सुबह होश में भी रहोगे ना। नींद पूरी नहीं है तो होश में भी नहीं होगे। स्पेशली पेपर वाली रात आपको 8 घंटे नींद मस्ट पूरी करनी चाहिए। फिर जाके पेपर के अंदर रिक्वायरमेंट समझ आती हैं, फिर जाके मेमोरी से चीज़ें हाथ में प्रॉपर टपकती हैं। अदरवाइज रिक्वायरमेंट ही नहीं समझ आती, पूछा क्या उसने, क्यों? नींद ही पूरी नहीं थी, आप होश में कैसे रहते? सवाल गंदम जवाब चना होता है जब नींद पूरी ना हो। क्या ख्याल है? इसलिए नींद पूरी किया करो। थोड़ी डाइट अपनी अच्छी मेंटेन किया करो। मरी मुर्गियों के पिज़्ज़े, शवारमे, बर्गर अवॉइड किया करो। एक वो मुर्गी जो खुद खड़ा नहीं हो सकती, हम उसे खाते हैं कि हमें खड़ा रखेगी, नहीं। मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रेश जूसेस, इनको प्रेफरेंस दिया करो। डब्बे वाले जूस नहीं, फ्रेश जूस। क्या ख्याल है? ये पिज़्ज़े, शवारमे, बर्गर खाने से बेहतर है किसी रेडी से कोई बनाना लेके, कोई एप्पल लेके, कोई फ्रूट लेके खाया करो, जिससे एनर्जी मिलेगी। दूध पिया करो डेली 1 गिलास, जिससे आपकी बोन्स स्ट्रांग होंगी तो आप लॉन्गर आवर्स बैठ के पढ़ सकोगे। जब बोन्स ही स्ट्रांग नहीं है तो फिर पढ़ने बैठोगे, इधर से पीड़ निकल आई, इधर से निकल आई, लेट गए, उसके बाद पढ़ाई की भाड़ में, यही काम चलेगा। पाउडर वाला नहीं बेटा, अच्छा भी मिल जाता है, ढूंढना पड़ता है थोड़ा। चलो पाउडर वाले पियो तो सही ना। नहीं नुकसानदेह, आपको फ़ायदा मिलेगा, पियो कहीं से। ठीक हो गया? ढूंढो कहाँ से अच्छा दूध मिलता है, मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। थोड़ी एक्सरसाइज डेली बेसिस पे एटलीस्ट हाफ एन आवर मस्ट होनी चाहिए। कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, फिजिकल गेम होनी चाहिए, मोबाइल वाली गेम नहीं। ये तो खेलोगे तो आपकी आंखें, दिमाग, ये शोल्डर सब कुछ थका दिया उसने। उसके बाद पढ़ने बैठोगे तो सब कुछ थका हुआ था, खाक पढ़ोगे आप। है क्या मोबाइल गेम में? सिर्फ टाइम वेस्ट और कुछ नहीं। कुछ आपको प्रोडक्टिव वहाँ से नहीं मिल रहा। क्या आप कहो वहाँ से मुझे कुछ प्रोडक्टिव मिल रहा है? नहीं, आप अपनी आंखें, दिमाग, बॉडी पार्ट्स थका रहे हो, अपनी आई साइड वीक कर रहे हो।
उससे बेहतर है बाहर जाके कोई आधा घंटा वॉक करो, कोई फिजिकल गेम आउटडोर एक्टिविटी करो। सेहत का अच्छा होना ज़रूरी है स्टडी में अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद मर गए तो क्या फ़ायदा हुआ इतनी ज़रारत बर्दाश्त करने का? क्या ख्याल है? तो सेहत भी अपनी मेंटेन रखो ताकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आप लाइफ को एंजॉय कर सको। अदरवाइज इतना पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ जब हमने लाइफ को एंजॉय ही नहीं करना? तो हाँ, वो जो चीज़ें सेक्रीफाइस की हैं बाद में एंजॉय भी तो करनी है ना। स्पोर्ट्स होती हैं और अब हुआ भी करेंगी कॉलेज के अंदर, और आप लोग कोशिश क्या करो उसमें पार्टिसिपेट किया करो। ये जो कॉलेज के इवेंट्स हैं ना, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ से आपके कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो क्रिएट होंगे अपने क्लासमेट्स के साथ, कॉलेज फेलोज़ के साथ, जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेंगे। कल को कोई किसी फर्म में बैठा है वहाँ से हेल्प चाहिए, किसी बैंक में बैठा है हेल्प चाहिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट में बैठा है हेल्प चाहिए, तो हेल्प तब मिलेगी जब उनके साथ आपके रिलेशन बॉन्डिंग अभी से स्ट्रांग होगी। वो बॉन्डिंग कैसे स्ट्रांग होगी इसने हमें बताया, इनफॉर्मल होने से। डेली अगर आप क्लास में इसी तरह आओ मुँह उठा के चले जाया करो तो क्या दूसरे क्लास फेलोज़ के साथ कोई रिलेशन बने? नहीं। वो इनफॉर्मल कब होगे? जब कोई स्पोर्ट्स इवेंट में आप मिलोगे, जब किसी एक ट्रिप पे आप मिलोगे, वो एक इनफॉर्मल बिहेवियर में मिलोगे, तो वहाँ से कम्युनिकेशन से बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। सो ऑर्गेनाइजेशन आपके कॉलेज में अगर कोई इवेंट होता है तो उसमें रोल प्ले किया करो। प्रॉब्लम का कोई कॉलेज ही नहीं है। हाँ, ये सीए स्टूडेंट्स की क्या ज़िंदगी, आप लोगों का कॉलेज कौन सा है? कल को अपने बच्चों को क्या बताओगे ये मेरा कॉलेज है? कोई एक है आपका स्पेसिफिक? AFC आपने कहीं और से की होती है, वहाँ सपोज QA में फेल होगी तो टीचर की डैश डैश डैश, इसने सही पढ़ाया नहीं। क्यों? जो बच्चे पास हुए वो तो झक मार के पास हुए। वहीं से आपने कॉलेज चेंज कर लिया। कैप 1 2 3 किसी और कॉलेज से पढ़े, 4 5 6 किसी और कॉलेज में चले गए, 7 8 9 किसी और कॉलेज में चले गए, CA फाइनल किसी और कॉलेज में चले गए। कोई दीन मज़हब है आप लोगों का? हाँ, कल को अपने बच्चों को क्या दिखाओगे मेरा कॉलेज कौन सा है? ये सारे मेरे कॉलेज हैं, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। कोई क्या करता रहा तू सारी जिंदगी? सो कोशिश करो किसी एक कॉलेज में टिक जाओ, वहीं पे कंटिन्यू रखो, ताकि अपने बच्चों को दिखा सको ना ये मेरा कॉलेज था जहाँ से मैंने आला तालीम चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हासिल की थी। है कॉलेज हमेशा रहता है, आप उसका पार्ट रहते हो हमेशा। बेशक आप निकल गए हो लेकिन फिर भी आप उसका पार्ट हो। आप समझते हो बस इधर क्लास ख़त्म हुई, ये पेपर ख़त्म हुआ तब बस हमारा ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, नहीं, वो रहना चाहिए आगे। जमील साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, आप अच्छे वे में उनको मिलके देखो, बहुत अच्छे आदमी हैं। सभी हम क्या कर रहे हैं, ये 5 हेडिंग्स लर्न कर रहे थे।